अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपनी प्यारी से व्यूवर्स के लेके आई हूँ रजब स्पेशल राइस खीर की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक, ऑथेंटिक सी क्रीमी सी मेरी टेस्टी सी रेसिपी रेडी हो जाएगी विदाउट कंडेंस्ड मिल्क और विदाउट मिल्क पाउडर के। हम इस क्रीमी सी और टेस्टी सी रेसिपी को रेडी करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। और चलें अब हम अपनी इस राइस खीर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए, खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, और पैन में पहले हम लोगों ने ऐड कर देना है वाटर। 1 कप हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करना है मिल्क यहाँ पे मैंने पहले ऐड किया है 1 लीटर, और साथ में हमने हाफ़ लीटर मिल्क और ऐड करना है। हाफ़ लीटर मतलब 2 कप और ऐड कर देंगे इसमें। और मिल्क ऐड करके अब हम लोगों ने इसे अच्छे से हॉट होने के लिए रख देना है कि हमारा गर्म हो जाए दूध। और जब तक कि हमारा थोड़ा सा बॉइलिंग पे आता है, थोड़ा सा हॉट हो जाएगा। और फिर तब तक यहाँ पे मैंने ले लिए हैं राइस। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप लिए थे, सोक करके रख दिए थे। तो अब इसमें से हम लोगों ने डिवाइड कर देने हैं। डिवाइड हम लोगों ने इसलिए करना कि हमें एक पेस्ट रेडी करनी है कैश्यू की और राइस की, जिसके लिए यहाँ पे मैंने सोक करके कैश्यू भी रख लिए हैं। यहाँ पे मैंने 15 काजू लिए हैं और इन्हें भी सोक करके साइड पे रख देना है। और जो राइस है, राइस में से थोड़े से 2-3 टेबलस्पून राइस को हमने साइड पे निकाल लेना है पेस्ट के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने निकाली। और बाकी जो है राइस, उन्हें हम लोगों ने अच्छे से क्रश करके वो हम मिल्क में ऐड कर देंगे। और ये जौन से हम लोगों ने बाउल में, छोटे बाउल में निकाले हैं 2-3 टेबलस्पून, उन्हें हम लोगों ने कैश्यू के साथ अच्छे से उनकी पेस्ट बना लेनी है। और यहाँ पे हमारा जब दूध गर्म हो जाएगा, फिर हम लोगों ने एक कप में थोड़ा सा हाफ़ कप मिल्क निकाल लेना है, और उसमें यहाँ पे ज़ाफ़रान 1-2 पिंच हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। और फिर उसे अच्छे से मिक्स करके रख देना है कि ये गर्म मिल्क में अच्छे से हमारा ये जो कलर है वो रिलीज़ कर दे। और इधर देखें, जो मैंने राइस लिए थे 2-3 टेबलस्पून वो, और कैश्यू लिए थे, हम लोगों ने उनकी अच्छे से पेस्ट बना के साइड पे रख लेनी है। और जो बाकी राइस थे उन्हें क्रश करके जब दूध गर्म हो जाएगा फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। और प्यूरी यहाँ पे जो हमारी पेस्ट थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उससे हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे अपने राइस के साथ अपनी खीर को बनाना स्टार्ट कर देंगे। राइस इसमें हमने ऐड कर दिए, और मीडियम हमारी फ्लेम है। अब हम लोगों ने मीडियम लो फ्लेम पे हम लोगों ने इसे अच्छे से कुक करना है। साइड से हम लोग ये जो मलाई है इसे भी क्लीन करेंगे साथ में। और देखिए, जब हम लोगों ने राइस ऐड किए उसके बाद 5 to 10 मिनट अच्छे से इसे कुक करने के बाद फिर हम लोगों ने इस पॉइंट पे अपनी जो प्यूरी हम लोगों ने रेडी की थी वो इसमें डाल देंगे। जब थोड़े से बॉईल आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है वो पेस्ट जो हमने रेडी की थी, कैश्यू और राइस की पेस्ट बनाई थी, वो हम ऐड कर देंगे। और वो ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारी फ्लेम जो है इस पॉइंट पे मीडियम है। अब हम लोगों ने इसे यहाँ पे अच्छे से साथ साथ मिक्स करना है। और इस पॉइंट पे इसे मिक्स करते हुए, हिलाते हुए हमें 5 to 10 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और अब हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देनी है शुगर यहाँ पे मैंने 1 कप ले ली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और शुगर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद इसे हम लोगों ने 5 मिनट अच्छे से कुक करना है कि जो हमारी शुगर है वो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और फिर हम लोगों ने जब इस तरह से बॉईल आना स्टार्ट हो जाएंगे, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर इसका मतलब हमारी खीर जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है ज़ाफ़रान मिल्क, जिसे हम लोगों ने, जिसमें ज़ाफ़रान को सोक करके रख दिया था, जिसमें ज़ाफ़रान ऐड किया था हमने, वो वाला मिल्क हमने इसमें ऐड कर देना है। और वो ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे अच्छे से कुक करना है। ये देखें, हमारी बबल्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो खीर है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। इसलिए बस इसे अब हम लोगों ने 2 से 3 मिनट अब हम लोगों ने इसे अच्छे से कुक करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट डन है, बिल्कुल रेडी। हमारी टेस्टी सी, बहुत ही क्रीमी सी हमारी खीर जो है वो डन हो चुकी है। बस इसमें हम लोगों ने फ्लेवर के लिए इधर लास्ट में ऐड कर देना है कार्डमम पाउडर। आप मिल्क के साथ ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे फ्लेवर ऐड कर दिया है।
तो फ्लेवर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून, और वो ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी टेस्टी और बहुत ही क्रीमी सी टेस्टी सी हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। रजब स्पेशल, यूनिक और बहुत ऑथेंटिक बजट फ्रेंडली रेसिपी है, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को रजब स्पेशल खीर कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।